अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। 6.2 का आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन इसके क्या क्या लिखे हुए हैं। हम इसका डायरेक्ट अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये सारी इक्वेशन दी हुई हैं, हमें 1 से लेकर 10 तक पार्ट्स हैं और इसका हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे। तो अब हम शुरू करते हैं इसका पार्ट 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे ये सब आपको सॉल्व करते वक्त पता लग जाएगा। मैं इन डिटेल्स एक एक चीज़ें आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको स्टेप बताया कि क्वेश्चन को हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब आप नोट करो ये जो डंडे बने हुए, ये डंडे क्या होते हैं? ये कहलाता है मॉड, MOD, मॉड ये कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो बड़े बड़े से डंडे बने हुए ये, ठीक है, ये कहलाता है मॉड। अब ये डिपेंड नहीं करता कि ये अभी कौन से साइड पे बने हुए, लेफ्ट हैंड साइड पे बने हुए, लेफ्ट हैंड साइड है ना, उल्टा हाथ है तो लेफ्ट हैंड साइड पे बने हुए हैं। अब ये राइट हैंड साइड पे भी बने हो सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी बने हो सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे बने हो सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इन डंडों के बराबर में ना जो मॉड है, अब मैं मॉड बोलूँगा। ठीक है, अब मैं इनको उसको डंडे नहीं बोलूँगा, इसको बोलूँगा मॉड। इस मॉड के बराबर में कोई सा भी नंबर ना इससे प्लस हो रहा हो ना इससे माइनस हो रहा हो, ये इस इक्वल्स टू के बिल्कुल बराबर में लिखे होने चाहिए। याद रखना, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड पे, दोनों पे, किसी भी साइड पे एक साइड पे हो सकता है, लेकिन बिल्कुल अकेला होना चाहिए। इसके ना बराबर में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ना कोई नंबर इससे डिवाइड हो रहा हो, ना कोई नंबर इससे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं हो रहा हो। ठीक है, बिल्कुल अकेला लिखा होना चाहिए ये, चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है चाहे तो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, किसी भी साइड पे लिखा हुआ है। ये बात आ गई समझ में? अब शुरू करते हैं। अच्छा, जब भी ये डंडे मतलब मॉड हटते हैं तो उसके दूसरी वाली साइड पर प्लस और माइनस की साइन आती है। किसकी साइन आती है? प्लस और माइनस की साइन। जब भी ये मॉड हटता है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं, मतलब दूसरी साइड पर, राइट हैंड साइड बनी ना ये, इसकी राइट हैंड साइड पर प्लस और माइनस आता है दोनों। मैं लिख के बताता हूँ किस तरह से। अगर इस साइड पर डला हुआ होता है तो इस साइड पर आता है प्लस और माइनस। समझ गए? तो लिख के बताता हूँ। अब ये अब देखो कुछ सॉल्व तो नहीं हो रहा है इसके अंदर, 2x+1 सॉल्व नहीं हो सकता तो नहीं करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब क्या करेंगे, मॉड हटा देंगे। तो सबसे पहले आप मॉड हटा दो, 2x+1। अब मैंने आपको बताया था जब भी मॉड हटता है तो दूसरी साइड, जो भी दूसरी साइड हो, उस दूसरी साइड पे प्लस और माइनस की साइन आ जाती है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? प्लस और माइनस की साइन आ गई, बस ये करना है। अब बाई चांस यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ था 2x+1 इक्वल्स टू -6, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो लेकिन उसके साथ अगर माइनस लिखा हो, ठीक है, तो ये डंडे आप हटाओगे, मतलब मॉड हटाओगे और दूसरे की साइड पे क्या लाओगे? प्लस और माइनस लाओगे। लेकिन अगर पहले से माइनस लिखा हो, यहाँ तो प्लस लिखा हुआ था ना, या कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, यहाँ अगर पहले से माइनस लिखा हुआ हो, चाहे कोई सा भी नंबर हो पहले से माइनस लिखा हो, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं निकलेगा। इसका आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन सेट। ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, इस वजह से। समझ गए? नो सॉल्यूशन सेट, याद रखना अगर माइनस हो। ये मैंने इन डिटेल्स आपको सब चीज़ बता दी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीन क्वेश्चन है। अब प्लस और माइनस होने का मतलब क्या है? इधर और इस तरह से या उस तरह से सॉल्व करते हैं, इस तरह से और उस तरह से भी सॉल्व करते हैं। तो इधर, ये ज़रूरी नहीं है स्टेप इधर और लिखना, मैंने तो ऐसे लिखवा दिया, ज़रूरी नहीं है। एक दफ़ा प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में लिख दो भाई। एक दफ़ा प्लस में लिख दो, इसका आंसर प्लस का 6, जब कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब प्लस ना, तो प्लस में लिख दिया। और एक दफ़ा यही चीज़ हम लिखेंगे किस में? माइनस में, तो माइनस का 6। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, इधर और इस तरह से भी, इस तरह से भी। समझ में आया? अब नॉर्मली सॉल्व कर देंगे बस। पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किया ना, एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, तो बस एक्स की वैल्यू निकालो। अब क्या करेंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए? सबसे पहले तो इसके साथ +1 लिखा हुआ है तो 1 क्या हो जाएगा, वहाँ जगह माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 6 - 1। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू 6 - 1 का आंसर क्या होता है? 5 होता है। अब x के साथ 5 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है।
ठीक है, वो सॉरी 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x की वैल्यू निकालनी ना, तो x को तो यहीं रहने देंगे, तो 2 इसके साथ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास x की पहला आंसर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे दूसरा आंसर निकालेंगे, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है। यहाँ +1 था तो वहाँ जाके क्या हो गया, -1 हो गया, तो यहाँ प्लस हो रहा था वहाँ जाके -1 हो गया। फिर क्या है, 2x माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 + 1 7 होगा, और बड़े नंबर की साइन आएगी, माइनस की साइन आ गई। अब x की वैल्यू निकाली ना, यहाँ पे तो 2x लिखा हुआ है, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x -7 डिवाइडेड बाई 2, x का दूसरा आंसर भी हमारे पास आ गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन सेट बना देंगे। पिछली वीडियोस में पता है आपको किस तरह से हमने सॉल्यूशन सेट बनाया था, s.s इक्वल्स टू, अच्छा इसमें हमेशा पहले ना छोटी वैल्यू लिखते हैं, कौन सी छोटी वैल्यू, तो ये छोटी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, माइनस वाली हमेशा छोटी वैल्यू होती है ना, पता है, तो ज़रूरी नहीं है, अगर आप 5/2 पहले भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, वो भी ठीक होगा। ठीक है, लेकिन आप सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करो, अच्छे से पूरा सेटअप बनाओ उसका, तो पहले छोटी वैल्यू लिखो, उसके बाद बड़ी वैल्यू लिख दो सॉल्यूशन सेट में। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने इन डिटेल्स बताया, इतना लेंदी क्वेश्चन था नहीं है जितना मैंने बना दिया इसको। ठीक है, ये वाली बात मेरी याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास ये MCQs में दे सकते हैं कि यहाँ पे -6 लिख के दे दें या कोई और वैल्यू लिख के दे दें और बोलें बताओ इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन सेट। ठीक है, समझ गए, तो ये बात याद रखना। या हो सकता है नन ऑफ दीज देते हैं, कुछ आंसर दे दें और सब चीज़ों के आंसर दे दें और उसके एंड में लिखा हुआ नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो याद रखना है ये बात, मैंने इस वजह से आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए ये चीज़ बता दी। तो चलो भाई, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो क्या लिखा हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, और वेयर एक्स की जो आंसर हमने पिछले वैल्यूज़ में निकाले, पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स की 2 वैल्यूज़ निकाली थी ना, 2 निकलेंगी। ठीक है, तो एक्स का जो भी आंसर आएगा वो बिलोंग करेगा, मतलब ताल्लुक़ रखना होता है ना, बिलोंग का मतलब। अच्छा, ये आप क्या समझो, एक्स मतलब कोई सा भी नंबर, ये ई का मतलब क्या है, ये ई नहीं बना हुआ, इसका मतलब मैथ की ज़बान में हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, तो बिलोंग्स टू, ये एक्स जो भी कोई नंबर है ये ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब बिलोंग्स टू कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, किससे ताल्लुक़ रख रहे हैं, होल नंबर से। ठीक है, तो होल नंबर से ताल्लुक़ रख रहे हैं ये नंबर्स। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है जो कि 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे सोन चलता रहता है, 6 7 8 9 10 ऐसे चलता रहेगा, 11 12 पूरे चलते रहेगा। ठीक है, और ये हमेशा प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये होल नंबर होंगे, होल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ W, होल नंबर का सेट है ये। ठीक है, अब शुरू करते हैं बस। तो सबसे पहले स्टेप में क्वेश्चन को एज ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ पे था 12 था, एक मिनट क्वेश्चन देख लूँ दोबारा से, 12 है यहाँ पे, हाँ 12 है, तो 1 to 12 = 7। ठीक है, तो अब मॉड हटाएंगे, तो आपको पता है जब भी मॉड हटता है तो दूसरी साइड पर, जिस भी साइड पे मॉड लगा हो उसकी दूसरी साइड पे क्या आता है, प्लस और माइनस आता है, प्लस और माइनस। यहाँ पे माइनस तो नहीं लगा हुआ ना, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ था तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्लस और माइनस आ गया। अब इधर और वाला सीन कर देंगे, लाइन डालो, अब बार बार इधर और नहीं लिखो, बस डायरेक्ट सॉल्व कर दो, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, ये था ना प्लस और माइनस। अब बस नॉर्मली सॉल्व कर दो, 5x या -12 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 + 12, इसको भी साथ साथ सॉल्व करते रहो। 5x या माइनस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -7 + 12। ठीक है, 5x 7 + 12 का आंसर क्या होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो कैलकुलेटर से कर लो, अगर कैलकुलेटर से नहीं करना तो खुद से फाइंड करो। इसका आंसर होता है, क्या होता है, 19 और 5x
इसका आंसर होता है -7 + 12। तो -7 + 12 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 12 - 7 का आंसर होता है 5। और यहाँ क्या लिखा है, प्लस लिखा है, क्या लिखा है, माइनस। तो बड़े नंबर की साइन आती है ना, तो प्लस आ गया। अब क्या होगा, 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। तो इसके साथ डिवाइड हो गया और ये x का पहली वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी देख लो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही ना, बस यहाँ पे 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 × 5, 5 × 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, अब मेन आता है सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, ये बात आती है। सॉल्यूशन सेट इसका बनेगा ओनली 1। क्या बनेगा, ओनली 1। अब आप बोलोगे पहले 1 लिख दो फिर 19/5 लिख दो, क्योंकि 19/5 बड़ा होता है। 19/5 का आंसर क्या होता है, 19 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर होता है 3.8। 3.8 देख लो, 3.8 होता है। ठीक है, तो 3.8 19.5 का आंसर होता है। लेकिन 3.8 होल नंबर नहीं है। ठीक है, होल नंबर नहीं है 3.8। तो याद रखना, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। ये कौन सा आ गया, डेसिमल नंबर आ गया, डेसिमल पॉइंट आ गया इसमें। ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं है, इस वजह से होल नंबर अब यहाँ होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चन में बोला गया था एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो बिलोंग करेगी किससे, डब्ल्यू से, मतलब होल नंबर से। तो ये तो होल नंबर नहीं है ना, तो इसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, जो होल नंबर होगा उसको लिख देंगे। अगर बाई चांस ये भी होल नंबर नहीं होता और ये भी होल नंबर नहीं होता, तो हम इसका एम्प्टी सेट बना देते, मतलब बिल्कुल खाली बना देते। ठीक है, खाली कैसे बनाते हैं वो आपको बता देता हूँ। खाली ऐसे बनाते हैं भाई, ये और ऐसे खाली, बस। ठीक है, ऐसे खाली बना देते हैं सॉल्यूशन सेट, बस। सॉल्यूशन सेट का आंसर हो गया 1 और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, बस। ठीक है, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आपको वो दो क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल इन डिटेल्स सब कुछ बता दी। अब ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड हटाएंगे। तो मॉड हटाते हैं तो इस इक्वल्स टू के पास, मतलब दूसरी साइड पे प्लस और माइनस लगा देते हैं। ठीक है, लगा दिया। अब लाइन बना के सॉल्व करेंगे इधर और करके, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, -12। ठीक है, सबसे पहले तो देखो 2x के साथ 7 डिवाइड हो रहा है, तो 7 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी 2x के साथ 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2x = 12 मल्टीप्लाई बाय 7। 2x = -12 मल्टीप्लाई बाय 7। 2x = 12 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 का आंसर होता है 84। तो 84 आ गया। और यहाँ पे भी क्या होगा, 2x 12 मल्टीप्लाई बाय 7 का आंसर क्या होगा, 84। लेकिन -84 आएगा, क्योंकि माइनस भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, x ऐसे ही आ जाएगा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 84 के साथ। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को काट दो 2 के टेबल से, 2 × 2 और 84 कितने टाइम्स आता है, 42 टाइम्स। 2 × 2 42 टाइम्स। एक्स के दो आंसर क्या आ गए आपके पास, 42 माइनस का 42। दो आंसर एक्स के आ गए। सॉल्यूशन सेट क्या बना, 42 माइनस का 42 पहले लिखो, छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं ना। वैसे अगर 42 पहले लिख दोगे तो कोई मसला भी नहीं होगा, वो भी ठीक होगा। ये आंसर हो गया। ठीक है,
चलो अब नेक्स्ट पार्ट इसका शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मॉड हटा, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब ये मॉड लिखा हुआ है, अब देखो मॉड लिखा हुआ है, मॉड के बराबर में या कोई चीज़ लिखी हुई तो नहीं है ना, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही कुछ चीज़ ना, मॉड के नीचे डिवाइड हो रही है। तो अगर कुछ डिवाइड भी हो रहा है तो उसके साथ मॉड लगा हुआ भी, तो इसके ऊपर भी तो मॉड लगा हुआ है ना, ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है ना। 2 देखो 2x+1 और डिवाइडेड बाय 3, इसके ऊपर भी मॉड, इसके ऊपर तो मॉड नहीं है ना, तो फिर पहले हमें यहाँ भेजना पड़ेगा, उसके बाद मॉड हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मॉड हटा सकते हैं हम, तो बस डायरेक्ट स्टेप करो और मॉड हटा दो। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, मॉड हटा देंगे, 2x+1 डिवाइडेड बाय 3 और इस इक्वल्स टू +-8। अच्छा ये स्टेप याद रखना है, इसके साथ कोई चीज़ ना मल्टीप्लाई हो रही हो, ना डिवाइड हो रही हो, ना क्या हो रही हो, जहाँ मॉड लिखा हुआ बिल्कुल अकेला लिखा हुआ, ना प्लस हो रही हो ना माइनस हो रही हो, ठीक है। अब आप बोलोगे डिवाइड भी तो हो रही है, तो मैंने ऊपर बता दिया आपको, यहाँ पे शो करा दिया, इसके ऊपर मॉड लगा हुआ है तो ऐसे कहेंगे डिवाइड होना। अगर इसके पूरे के ऊपर भी मॉड लगा होगा तो फिर डायरेक्ट मॉड हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर डला हुआ है इसका मतलब। तो ये क्वेश्चन अब कौन सा वाला कर रहे हैं, दोनों के ऊपर डला हुआ था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब बस इधर और यहाँ पे लाइन बनाओ, इधर और की तरह सॉल्व कर दो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया 8 को, तो एक दफ़ा इसी 8 को किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस पूरे के साथ, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे भी 3 क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था इस पूरे के साथ, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका आंसर क्या होता है, 24। इसका आंसर क्या होता है, माइनस का 24, ठीक है, क्योंकि माइनस की साइन थी ना यहाँ पे। अब प्लस का 1 लिखा हुआ है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 24 माइनस का 1, इसको भी साथ साथ सॉल्व करते रहो, ये भी प्लस का 1 है, वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। इसका आंसर क्या होगा, 24 माइनस 1 23, माइनस 24 माइनस 1 माइनस 25। एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स 23 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें, हाँ अब देखो ऊपर नीचे कटिंग तो नहीं हो रही, कटिंग नहीं हो रही तो बस यही हमारे पास पहली एक्स की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे देखो एक्स 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 25 के साथ, माइनस के 25 के साथ। अब देखो ऊपर नीचे कटिंग तो नहीं हो रही, 2 के टेबल में 25 आता ही नहीं है, तो बस ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, पहले छोटा वाला लिखेंगे -25/2, फिर क्या 23/2, ठीक है, ये सॉल्यूशन सेट बन गया, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सही तरह से पढ़ लो। इस तरह का हमारे पास अभी एक क्वेश्चन आया था, वो था क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे का क्वेश्चन नंबर 5 उस तरह का आया है। यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जो भी हमारे पास सॉल्यूशन सेट 2 बनते हैं ना, सॉल्यूशन सेट मतलब सॉल्यूशन सेट की जो वैल्यूज़ होती हैं, एक्स की 2 वैल्यूज़ आती हैं, तो उन 2 वैल्यूज़ में जो भी नेचुरल नंबर होगा, कौन सा होगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रख रहा होगा, सॉल्यूशन सेट के अंदर वही वैल्यू लिखेंगे। अगर एक वैल्यू होगी नेचुरल नंबर की तो 1 लिख देंगे, 2 होगी तो 2 लिख देंगे। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इसका सेट बनता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सो ऑन चलता रहता है। ये कहाँ से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, याद रखना 1 से शुरू होते हैं, ठीक है।
और 1 2 3 5 7 8 9 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो बस अब नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो आपको बताया था मॉड हटा तो देंगे, लेकिन इसके साथ कोई चीज़ माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ माइनस हो रहा है भाई यहाँ पे, तो पहले इसको यहाँ भेजेंगे। मॉड अकेला लिखा होना चाहिए इस इक्वल्स टू के, यहाँ पे अकेला लिखा होना चाहिए, अकेला। यहाँ पे अकेला नहीं लिखा हुआ, -8 भी इसके साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ -8 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +8। तो 5x - 3 इज इक्वल्स टू 4 + 8। अब अकेला हो गया ये, तो पहले इसको तो सॉल्व कर दो क्या होता है, फिर हटा देंगे बस ये सॉल्व करने के बाद। 4 + 8 क्या होता है, ये होता है 12। अब हटा देंगे, अब मॉड हटा देंगे तो क्या हो जाता है, दूसरी साइड पर क्या आ जाता है, प्लस और माइनस आ जाता है। तो 5x - 3 इक्वल्स टू +-12। ठीक है, अब इधर और की तरह कर देंगे सॉल्व, इधर और की तरह कैसे, 5x - 3 इक्वल्स टू, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे प्लस का 12, और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे माइनस का 12। अब इसको पूरे को सॉल्व कर दो। 5x यहाँ -3 हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 6.1 में हम ये बहुत इन डिटेल्स में कर सीख चुके हैं, ये वाला कैसे करते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन क्वेश्चंस को हम डिटेल्स में कर चुके हैं। 12 + 3 का आंसर क्या होता है, ये होता है 15। अब x की वैल्यू निकाली ना, तो 5 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 5 वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 5, तो 5 × 5 5 3 ज़ा, x की वैल्यू पहले क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे 5x, यहाँ पे -3 हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो गया, +3 हो गया, -12 + 3, 5x इक्वल्स टू -12 + 3। अच्छा, -12 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सबसे पहले तो याद रखना क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे देखो बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस की है, तो प्लस माइनस क्या होता है, -12 - 3 क्या होगा, 9 होगा, और साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है, तो माइनस की साइन आएगी। अब ठीक है, -9 आंसर आ गया। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, -9 डिवाइडेड बाय 5। ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, 5 की टेबल में नहीं आता ना, उससे छोटे टेबल में कोई सेम टेबल में आता है, तो यही हमारे पास x की दूसरी वैल्यू हो गई। सॉल्यूशन साइड बनाएंगे, तो सॉल्यूशन साइड में क्या लिखूँगा अंदर बताओ, सॉल्यूशन साइड में अंदर लिखूँगा खाली 3। -9/5 क्यों नहीं लिखूँगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं होता। हमें यहाँ पे x की वैल्यू जो लिखनी थी वो नेचुरल नंबर वाली लिखनी थी ना। ठीक है, तो ये हो नहीं होता, तो हमारे पास खाली सॉल्यूशन सेट में क्या आ गया, 3 आ गया। अगर बाय चांस ये दोनों ही नेचुरल नंबर नहीं होते, ये भी माइनस में आता या ये भी कोई ऐसी वैल्यू आती जो नेचुरल नंबर नहीं होती, तो हम क्या करते, एम्प्टी सेट बना देते हैं। एम्प्टी सेट क्या बनाते हैं, इसके अंदर 3 भी नहीं लिखते, एम्प्टी सेट बन जाता है ये। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या है देखो, यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं, सेम टू सेम लिख दिया। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता है मॉड हटा देते हैं और इज इक्वल्स टू के वहाँ पे प्लस और माइनस लगा देते हैं दूसरी साइड पे। तो देखो उसके बराबर है -3 पे तो लिखा है, पहले -3 को हटाना पड़ेगा, तो -3 हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, क्योंकि मॉड हमेशा अकेला लिखा होना चाहिए फिर हटता है, अकेला लिखा होना चाहिए बिल्कुल, उसके ना बराबर में कुछ हो ना उसके डिवाइड में कुछ हो। अब आप बोलोगे भाई डिवाइड में तो कुछ लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी तो मॉड है, उसके साथ भी तो मॉड आया हुआ है ना, उसके साथ भी तो मॉड है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना यार डंडी डली हुई नीचे डिवाइड की फिर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी तो आया हुआ है, तो उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, अब 8 यहाँ -3 हो रहा है, तो यहाँ के +3 हो गया, इसका आंसर निकालो। 5x + 1/7 इज इक्वल्स टू 8 + 3 क्या होता है, 11।
ठीक है 11। अब हट जाएगा मॉड, अब मॉड हटा देंगे तो मॉड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस आ जाएगा भाई, प्लस और माइनस, और यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है अब इधर और वाले तरीके से लिख देंगे ऐसे करके 5x + 1 डिवाइडेड बाई 7। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे तो प्लस का 11, और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे मतलब माइनस का 11। ठीक है अब इस पूरे के साथ 7 डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी ये एरो पेपर में शो नहीं कराना, मैं तो ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए शो करा रहा हूँ। ये पूरा इसके साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, पेपर में मत बना देना ये। ठीक है 11 × 7, और ये भी डायरेक्ट सॉल्व कर देना। 11 7 जा क्या, 11 7 जा क्या होता है 77, तो डायरेक्ट यहाँ पे 77 लिख देना। मैं इस वजह से स्टेप वाइज करवाता हूँ कि बाद में आप लोगों के पास कॉपी पे लिखा हुआ होता है, तो ताकि आप लोग जब रिवीजन कर रहे हो तो आपके पास सब कुछ एज इट इज़ स्टेप वाइज मौजूद हो। 7 11 दा 77 होता है, ये होता है माइनस का 77, क्योंकि माइनस भी लिखा होता है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, 5x यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, वहाँ जाके -1 हो जाएगा, तो 77 - 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x - 77 - 1, ये प्लस का 1 था तो यहाँ के माइनस का 1 हो गया। 5x = 77 - 1 का आंसर क्या होता है 76। ठीक है और 5x ये इसका क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो 77 + 1 होता है 78, बड़े नंबर की साइन आती है तो 77 की साइन आ गई। 5x लिखा हुआ है तो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, 5 की टेबल में दोनों नहीं आते। ठीक है x ऐसे ही लिख देंगे, -78 लिखा हुआ है, और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 78 के साथ, तो -78 डिवाइडेड बाई 5 ये भी आ गया, x की एक और वैल्यू भी आ गई। सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, दोनों सॉल्यूशन सेट हो गए। तो पहले माइनस वाला लिख देंगे क्योंकि माइनस वाली छोटी वैल्यू होती है, और फिर लिख देंगे 76 डिवाइडेड बाई 5, ये बड़ी वैल्यू है। वैसे आप ये भी पहले लिख सकते हो, ये भी बाद में लिख सकते हो, गलत वो भी नहीं होगा। तो सॉल्यूशन सेट का आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने सॉल्यूशन शेयर कर दिया आपके साथ, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही था, तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है इसके बाद हम करेंगे पार्ट 8। तो पार्ट 8 में देख लो, फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया, वेयर z बिलोंग्स टू z। अच्छा z का मतलब क्या है, z होता है इंटीजर्स। ठीक है z फॉर इंटीजर्स, ये कैपिटल z है। ठीक है z फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं, प्लस वाले भी माइनस वाले भी। ठीक है +1 -1 +2 -2 +3 -3, सारे के सारे कौन से होंगे इंटीजर्स होंगे, प्लस वाले भी माइनस वाले भी। ठीक है लेकिन इसमें भी डेसिमल वाले नहीं आएंगे, याद रखना पहली ही बात। ठीक है कोई डेसिमल वाला आया तो वो मत डाल देना इसमें। तो चलो भाई शुरू करते हैं अब ये क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले स्टेप तो अच्छा, अब मैं क्वेश्चन चलो लिख देता हूँ, क्वेश्चन भी दोबारा। क्वेश्चन सबसे पहले स्टेप में एज इट इज़ सेम टू सेम उतार देते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे +1 हो रहा है, वहाँ जाके -1 हो जाएगा। थ्री -1 क्या होता है,
फिर ये -1 क्या होता है 2, तो 2 हो गया। ठीक है, अब मॉड हट जाएगा तो आपको पता है दूसरी साइड पे प्लस और माइनस आ जाता है, तो 3x + 6/12 मॉड हट गया और दूसरी साइड पे क्या आ गया प्लस और -2। अब इधर और वाला सीन कर देंगे। एक दफ़ा प्लस में 2 और अगली दफ़ा भी सेम इक्वेशन लिख देंगे सेम टू सेम, और एक दफ़ा -2। ठीक है, तो अब क्या है 3x + 6। अच्छा, ये पूरा इस पूरे के साथ 12 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 12। ये वाला भी साथ साथ करते रहते हैं, 3x + 6, ये 12 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम ही होगा। 2 × 12 क्या होता है 24। 3x + 6 = ये क्या होगा, ये भी 24 होगा, लेकिन माइनस का 24 होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस की साइन थी। अब यहाँ प्लस हो रहा है 6, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाली ना, तो x को थोड़ी ना वहाँ भेजेंगे, x को तो यहीं रहने देंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको थोड़ी छेड़ते हैं। -6 हो गया, वहाँ जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही स्टेप होगा, यहाँ पे +6 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो -24 पहले से लिखा हुआ था तो सेम टू सेम लिख दिया। 3x 24 - 6 का आंसर होता है 18। ठीक है, 3x 24 - 6 इसका आंसर होता है -30। ठीक है, -30। x 3 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके 3 हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो 3 × 1 = 3, 3 6 ज़ा सही है, 3 6 ज़ा 18, तो x का आंसर आ गया यहाँ पे 6। एक x तो निकल गया, बाकी यहाँ पे करते हैं 3x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 3, तो 30 के 3, तो x 3 × 1 = 3, 3 × 10 ज़ा, तो आंसर क्या आ गया -10। डिनोमिनेटर में तो 1 बचा ना, तो नीचे वाला 1 नहीं लिखते, डिनोमिनेटर वाला। ठीक है, अब सॉल्यूशन सेट 2 आ गया। अब मेन क्वेश्चन ये आ गया कि भाई सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे कौन सा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ था वेयर x बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कोई गिवन थोड़ी दिया हुआ था कि पॉजिटिव इंटीजर्स लिखो नेगेटिव इंटीजर्स लिखो, इंटीजर्स मीन पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो इसका मतलब दोनों यहाँ पे लिखेंगे, पॉजिटिव भी लिखेंगे और नेगेटिव भी लिखेंगे, तो दोनों ही लिख देंगे। इंटीजर्स आपको बताया था कौन से, आपको वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहले छोटा वाला लिखेंगे, फिर बाद में बड़ा वाला लिखेंगे, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आज भैया पार्ट 9 शुरू करते हैं। आपको पता है मैंने बोला था किसी भी साइट पर अगर मॉड लिखा हो, क्या लिखा हो, किसी भी साइट पर अगर क्या लिखा हो मॉड लिखा हुआ हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मॉड हटा के दूसरी साइड पे प्लस माइनस लगा देते हैं। तो ठीक है, मॉड हटा दो। अब मॉड हटा दिया तो प्लस माइनस आ जाएगा दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे प्लस और माइनस लिख दो 3/2 के। अब हर नंबर की साइन उसके पहले आती है ना, उसके पहले आती है, उसके बाद में थोड़ी आती है। आप ऐसे मत लिख देना 3/2 प्लस माइनस उसके बाद में लिख देना, भाई हर नंबर की साइन उसके पहले आती है, पहले आती है हर नंबर की साइन। ठीक है, पहले तो पहले लिखेंगे ना, और यहाँ पे मॉड हटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इधर और कार्य वाले तरीके से करेंगे। तो एक दफ़ा प्लस 3/2 = 7x + 8, एक दफ़ा -3/2 = 7x + 8। ठीक है, अब क्या होगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू को नहीं छेड़ेंगे यहाँ पे, ये +8 है, +8 लिखा हुआ है ना, तो वहाँ जाके -8 हो जाएगा,
तो 3/2 तो ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे आ गया -8। ठीक है, 3/2 के पीछे क्या लिखा हुआ था, प्लस लिखा हुआ था ना, मतलब हर नंबर की साइन उसके पहले लिखी होती है तो प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, सेम टू सेम है। और 7x यहाँ पे बेचारा अकेला बच गया, 7x को ऐसे लिख देंगे, और यहाँ +8 था ना, +8 को वहाँ ले गया, माइनस में बन गया प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब ये -3/2 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ +8 लिखा हुआ है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -8 हो गया, और इक्वल्स टू, अब यहाँ -8 यहाँ चली गया तो यहाँ पे अकेला क्या बच गया, प्लस का 7x, तो प्लस का 7x लिख दिया ऐसी। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक। अब ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाती है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसके नीचे लिखा हुआ है 1, तो 2 × 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 क्या होता है, 2 होता है, और 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे और 2 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। ये मैंने आपको पीछे सिखाया था किस तरह से करते हैं। 3 बनता है 3, -8 2 क्या होता है 16, 7x ऐसे ही आ गया। फिर इन दोनों को भी ऐसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, तो 2 1 क्या होता है 2, अब 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 3 -3, 8 2 16 -16 इक्वल्स टू 7x। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, तो 3 - 16 क्या होता है, ये होता है -13। बड़े नंबर के साइन एक तो माइनस कर दिया और बड़े नंबर की साइन भी लिख दी, और नीचे /2 भी लिख दो, एज इट इज सेम टू सेम। यहाँ पे 7 भी ऐसे ही आ गया और x भी ऐसे ही आ गया भाई। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये क्या हो गया, 16 में ज़रा वो प्लस करना 3, तो ये होता है 19, तो 19 हो गया, और माइनस का 19 क्योंकि बड़े नंबर की साइन लिखेंगे ना, और /2 इज इक्वल्स टू 7x। x की वैल्यू निकाल ली है ना, x की वैल्यू निकाल ली है, तो x इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 में आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, 7 उसके नीचे चल जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे पहले से ही 2 लिखा हुआ है, तो 2 के तो बराबर में आएगा ना, मतलब 2 से चिपक के लिखेंगे। अब 2 से चिपक के लिख देंगे तो इसका मतलब कोई सी चीज़ आपस में चिपक के लिखी हुई हो तो वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 × 7 गया तो डिवाइड में ही है, देख लो भाई 13 के डिवाइड में गया है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था मैं डिवाइड में गया, लेकिन यहाँ पहले से 2 लिखा हुआ था, तो 2 के साथ तो मल्टीप्लाई होगा ना, और x यहाँ पे अकेला आ गया। ठीक है, तो अब 13 / 2 × 7, तो -13 तो ऐसे ही आ गया, और 2 × 7 हो गया 14, और यहाँ पे x का आंसर क्या आ गया, -13/14। अब ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो एक चीज़ को ऐसे भी लिख देते हैं, हम बताई थी ना ये बात, तो x इक्वल्स टू -13/14 ऐसे लिख दिया, तो x की वैल्यू हमारे पास एक तो वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी देखो 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 में आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, तो -19 डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पहले से 2 भी लिखा हुआ है, यहाँ पहले से क्या लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है, तो 2 के साथ तो मल्टीप्लाई में आएगा ना, गया तो डिवाइड में ये 19 के साथ, लेकिन 2 भी पहले से लिखा हुआ था ना, तो ये बात भी याद रखना, x ऐसे ही आ गया। अब -19 7 2 से क्या होता है 14 इज इक्वल्स टू x। अभी ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे घुमा के भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -19/14, तो भाई ये भी आ गया। अब सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। अब सॉल्यूशन सेट में पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करो। ठीक है, अब -13 / 14 इसका आंसर आता है 0.92। ठीक है, तो 0.92 आता है, और 19 / 14 इसका आंसर आता है 1.35। तो छोटी वैल्यू क्या हो गई, माइनस में लिख रहे हैं ना, तो माइनस में की छोटी वैल्यू हो गई, तो छोटी वैल्यू पहले लिखो, बड़ी वैल्यू बाद में लिखो। खैर आपकी मर्जी है, पहले ये लिखना है ये लिख दो, बाद में लिखना है ये लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, गलत वो नहीं होगा, लेकिन पहले ये लिख दोगे तो ठीक होगा, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। 0 से जो वैल्यू करीब होती है ना माइनस वाली गिनती में, वो वैल्यू बड़ी होती है, तो 0 से ये वाला करीब है, क्योंकि इसका आंसर आ रहा था -0.92 आ रहा था,
तो ये ज़्यादा 0 से करीब थी ना, ये बड़ी है, तो इसको जब भी मैंने यहाँ पे लिख दिया -13/14। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप इसको इजी तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ देखो पहला स्टेप मैंने अभी आपको यहाँ पे भी बताया था ना, ये देखो ये x इस फॉर्म में लिखा हुआ था, तो हमने इसको यूँ घुमा दिया था। ठीक है, तो यूँ घुमा दिया तो यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे सेम टू सेम आ गया। इसी तरह से आप बिल्कुल पहले यहाँ पे स्टेप कर दो। कैसे? ऐसे पहले स्टेप पे लिख दो, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे घुमा के लिख दो। अब तो आपने पीछे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हुए ना, अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ऐसे लिखा हुआ था तो इसको ऐसे घुमा के लिख दो बस। अब लास्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट 10 बिल्कुल सेम था, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया और इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। ठीक है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही ये सॉल्व हुआ भाई है। तो मैंने सोचा एक एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर कर दूं, क्या पता आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोग ऐसा क्वेश्चन पेपर में दे दें या तो फिर MCQs में आ जाए। तो देख लो यहाँ पे, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पर माइनस आ जाए और आपको मॉड्यूलस हटाना होता है, अब मॉड्यूलस हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पहले से माइनस डला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल है। और इसकी वजह क्या, द मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका है नो सॉल्यूशन, मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है।